जो लोग इन सारी चीजों में हैं वो तो ऑलरेडी हैं। जो लोग जिनकी अभी शादियां नहीं हुई हैं या फॉर्चुनेटली जो इन सब चीजों से दूर हैं और वो इन चीजों के अवेयरनेस में है, हमारे साथ है, और वो ऐसा कुछ चाहते हैं प्रिकॉशनरी, जिससे कि सोसाइटी में भी ऐसा कुछ ना हो और उनके साथ भी कोई ऐसी हैपनिंग ना हो, उनके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे, क्या सलाह देंगे कि वो इन सब चीजों से बच जाए, या उनके साथ ऐसी चीजें ना हो या कम हो, या अगर हो तो उनके पास कोई ना कोई इन चीजों का सोल्यूशन पहले से हो? आई थिंक आप रेफर करना चाह रहे हैं टिपिकली फॉल्स केसेस को लेके, जिन आदमियों के ऊपर फॉल्स केस हो जाते हैं, आप उनकी जी बात कर जी रहे हैं। जी तो जी। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ इट। पहला तो ये क्वेश्चन आपका है कि जो फॉल्स केसेस में है उनको पता है, बट हमारे पास देखिए ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेंस राइट्स एक्चुअली कितना वाइड सब्जेक्ट है, बट इट इज जनरली मिसअंडरस्टूड। एक तो मेंस राइट्स को डायरेक्टली हम हस्बैंड्स राइट्स वाला मॉडल समझ लेते हैं, विच इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट इट, बिकॉज देर आर मेनी मेनी मोर थिंग्स बियॉन्ड हस्बैंड्स राइट्स ऑल्सो। तो मेंस राइट्स में तो आप देखिए, अगर सिर्फ लॉज के हिसाब से देखूं तो मैं लिव इन भी आ जाता है, फादर्स राइट्स भी आ जाते हैं, इनफैक्ट बॉयज के राइट्स भी आ जाते हैं, या चाइल्ड राइट्स अगर मैं बोलूँ तो वो भी आ जाते हैं। तो बहुत लेवल तक लॉज के हिसाब से तो देर इज अ एवरी मैन कैन बी अ विक्टिम। और अगर मैं लॉज को वैसे भी हटा दूं, आई थिंक देर इज एवरी पर्सन, एवरी मैन कैन सी अ डिस्क्रिमिनेशन हैपनिंग टू देम। सब कुछ लॉ रिलेटेड नहीं होता है, इट इज द वे जनरली द सोसाइटी इज ट्यून नाउ। फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर मुझे याद है हम लोग किसी एमपी से, हम लोग एमपी साहब से मिलने गए थे, तो वहाँ पे कोई एक जर्नलिस्ट आए हुए थे। तो उन्होंने हमारी बात सुनी, कर्नाटका के जर्नलिस्ट थे। उन्होंने बोला कि सर मैं भी आ रहा था यहाँ पे, तो मैं सीट पे बैठा हुआ था मेट्रो में, तो मेरे को एक लेडी ने उठने को बोला कि अ, उठो, मैं लेडी हूँ, मुझे बैठना है। तो थका हुआ था, मैं सिर्फ इसलिए सीट छोड़ दूं क्योंकि वो लेडी है। इट्स नॉट दैट कि वो प्रेग्नेंट थी या एजेड थी, बट एक नॉर्मल कॉलेज गर्ल, और उसने सीट ना देने के वजह से उसे धमकी दे दी वहीं पे भी कि मैं तेरे ऊपर छेड़छाड़ का केस डाल दूंगी, भरी हुई मेट्रो में उसने बोला ये। तो मैं इसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सबके साथ होता है, बट आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन हर लेवल पे हर जगह है, जहाँ पे कि आप कोई भी इंसान देखेगा जो बस में बैठा है, वो भी देखेगा कि चाहे कितना भी थका हुआ हो, खड़े होने की हिम्मत नहीं हो, लेकिन लेडी सीट पे बैठ नहीं सकता। अ, और अगर अपनी सीट पे भी बैठा है तो उसको, सारी नहीं बट कुछ लेडीज ट्राई करती हैं कि वो भी सीट उससे ले ली जाए। एंड इट इज ऑल इन द नेम ऑफ जेंडर। तो जेंडर का जो इफेक्ट है वो आपकी लाइफ में हर लेवल पे पड़ता है। आप लाइन में भी खड़े हैं कहीं पे, मान लीजिए बस की लाइन में खड़े हैं, या सुबह लोग, बहुत लोग मदर डेयरी के बाहर भी दूध लेने की लाइन में खड़े हैं, मजाल है आपकी कि अगर आपके आगे आके कोई लेडी एंटर करना चाहे तो आप मना कर लें, और मना कर लें और आपको सोसाइटी सपोर्ट करेंगे, नहीं जी लाइन तो फॉलो होनी चाहिए। तो आई थिंक सो दैट इज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि मेंस राइट्स का जो इफेक्ट है और या मेंस राइट्स की जो नीड है, वो आई थिंक हर लेवल पे हर एक किसी को है। नाउ कमिंग टू योर सेकंड क्वेश्चन, विच इज सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, लोग कैसे बच सके जिनकी शादी अभी नहीं हुई है, शादी में करने वाले हैं। देखिए हमारा, हमने तो एक डॉक्यूमेंट बनाया था, वार्निंग फॉर इंडियन बैचलर्स, और उस डॉक्यूमेंट में इट वाज स्टिल अ वार्निंग, देयर वाज नो सॉल्यूशन, बिकॉज देयर इज नो सॉल्यूशन ऑनेस्टली। मैं गलत होप नहीं देना चाहता, बट देयर इज नो सॉल्यूशन, बिकॉज it is like it is like finding a good partner is a misnomer. वो I think people come together and then they can make the things better rather than finding a right person and doing it. बट एज मैन मैं एक चीज जरूर जो कहना चाहूंगा वो ये कहना चाहूंगा कि हमें हमारी अपब्रिंगिंग, बॉयज और मैन की अपब्रिंगिंग में हमें ये जरूर सिखाया जाता है, या ऐसा ट्यून किया जाता है कि हमें लगता है कि हमें सब कुछ हैंडल कर लेना चाहिए, अगर हमने नहीं किया तो वी आर नॉट मैन एनफ। दिस इज अ वेरी, इट्स अ वेरी बेसिक इशू दैट मेन फेस इन देयर अपब्रिंगिंग। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जब टिपिकली अलायंसेस की बात या मैरिजेस की बात चल रही होती है, तो हम लोग को दिख रहा होता है कि कुछ गलत है, देर इज, यू कैन सेंस इट कि कुछ तो गड़बड़ है, ये दिस शुड नॉट हैपन आइडली, बट हमें लगता है इट्स ओके यार, हम हैंडल कर लेंगे। आई थिंक वो ट्रिगर पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करने की। अभी आपको बहुत छोटी सी टिप ऑफ आइसबर्ग दिखा है, आपको लग रहा है कि आइसबर्ग उतना ही है, बट आइसबर्ग कैन मेक अ टाइटैनिक गो डाउन। प्लीज अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट अ टाइटैनिक, यू माइट जस्ट बी अ स्मॉल बोट। तो आइसबर्ग को, या टिप ऑफ द आइसबर्ग को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। इट इज ओके, मतलब सी अगेन, ऐसे मैं मेरे मेरा मेरा ब्रदर इनफैक्ट ये बोला करता था कि भाई, अगर मैंने टिप ऑफ द आइसबर्ग देख के अगर मैंने किसी अलायंस
को एग्री नहीं किया, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आई विल मिस आउट अ राइट पर्सन, दैट्स ऑल, राइट? ठीक है, देयर वुड बी अनदर राइट पर्सन, बट उस आइस टिप ऑफ आइसबर्ग को अगर आइडेंटिफाई करने के बाद भी मैंने वो किया, तो अगर रॉन्ग पर्सन फंस गया तब तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। देन फिर हम यही डिस्कस कर रहे होते, फॉल्स 498 डीवी एक्ट 125 कस्टडी, बच्चों से मिलने नहीं दिया जा रहा, ऑल दैट वुड हैव कम अप। तो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अगर आपको टिप ऑफ आइसबर्ग कुछ दिख रही है, आपको कहीं पे भी कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो एबनॉर्मल है, या तो सब कुछ इतना अच्छा है कि मतलब डायरेक्टली आउट ऑफ सूरज सूरज बढ़ जाते हैं मूवी हो रहा है, तो आई थिंक इट्स टाइम कि take a step back. It is okay to miss out a good opportunity rather than taking a wrong decision in something else and getting into something else. राइट, बट सर आपने जो एक वो वार्निंग डॉक्यूमेंट की जो बात की है, आई थिंक हैव यू कवर्ड ऑल ऑफ इट? बिकॉज आई थिंक वो इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग कि वो वार्निंग डॉक्यूमेंट में ऐसे और क्या क्या चीज है ये। देखिए, उस वार्निंग डॉक्यूमेंट में ना, और इसकी बताओ तो हमने जो ध्यान रखा है वो हमने हमारे मैं भी अपने आप को भी गिनूंगा, अनपढ़ आदमियों के लिए रखा है। अनपढ़ से मेरा मतलब पढ़े, ये नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेन टू नो द लॉज एट अ वेरी बेसिक लेवल बिफोर दे गेट इनटू अ रिलेशनशिप। बिकॉज क्या है कि आप देखिए, एनसीडब्ल्यू या वुमेन कमीशन के बहुत बजट्स होते हैं, बहुत अवेयरनेस फैला दी जाती है, माधुरी दीक्षित जी को भी पैसा देके एड्स बुलवा दिए जाते हैं, और देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, हम्म। आई थिंक, अवेयरनेस एंड प्रोपेगेंडा तो नहीं बोलूंगा, बट अवेयरनेस ही बोलूंगा, अवेयरनेस अराउंड लॉज विच आर रिलेटेड टू वुमेन। बट उन लॉज का आदमी पे क्या इफेक्ट होता है या क्या हो सकता है, वो आदमी को जानना भी बहुत जरूरी है। तो हमारा जो डॉक्यूमेंट है, दिस इज मोर अराउंड टेलिंग मैन अबाउट दोज लॉज। तो हमने उन लॉज को बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। वैसे भी खैर लॉज इतने ज्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज में नहीं है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में ही होते हैं। हमने और सिंपल लैंग्वेज में प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ समझा है कि उन लॉज का इम्प्लीमेंटेशन या मिस इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो सकता है, सो दैट यू एटलीस्ट नो। फॉर एग्जांपल, आई स्टिल रिमेम्बर कि आई थिंक रेणुका चौधरी जब डब्ल्यूसीडी मिनिस्टर थी, उनका इंटरव्यू लिया था करण थापड़ जी ने अबाउट डीवी। तो डीवी के, डोमेस्टिक वायलेंस का जब लॉ बन रहा था, उनका इंटरव्यू में करण थापड़ ने पूछा था कि ये लॉ मिस यूज हो सकता है। देन व्हाट शी सेड इज कि दैट इफ यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग, यू डोंट हैव टू बी अफ्रेड ऑफ दीज लॉज। नाउ ये एक इतनी बड़ी मीठी छुरी है, ये एक स्टेटमेंट इतना बड़ा मीठी छुरी है। मैं पर्सन की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेटमेंट इज सच अ बिग मीठी छुरी, बिकॉज अगर आप डेटा उठा के देखें, एवरीथिंग कैन हैपन टू यू इवन इफ यू हैव नॉट डन एनीथिंग। बिकॉज आप अपने कन्विक्शन रेट्स उठा के देख लीजिए कोर्ट्स में, आप इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी की रियलिटी अगर आप देख लें, सुप्रीम कोर्ट की खुद की बहुत क्लियर इस पे आई थिंक टिप्पणियां हैं। मतलब ऐसा लॉ जिसमें साल के 3-3.5 लाख केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, उसमें कन्विक्शन रेट 12% है। मतलब सी द अमाउंट ऑफ youth and the amount of citizens who have been traumatized because a law has been made in such a bad manner कि वो it is open to misuse. It is as easy as ordering a pizza. तो लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि भाई मैंने गलत नहीं किया तो मेरे साथ नहीं होगा। इट इज इम्पोर्टेंट टू एटलीस्ट नो कि लॉज हैं क्या, और अगर आप सेंसिबल एनफ हैं तो देन यू शुड बी एबल टू। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम कोई ऐसी गाड़ी बना सकते हैं जिसका एक्सीडेंट नहीं होगा, हम्म। बट एक्सीडेंट होने के टाइम पे आप किस तरीके से अपना नुकसान कम कर सकते हैं, उन चीजों के ऊपर बात इज, एंड दैट इज द सपोर्ट दैट वी एज अ ग्रुप या मेंस राइट्स एज अ ग्रुप गिव टू मेन। तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं कि कौन सी ऐसी गाड़ी है जिसमें एक्सीडेंट ना हो। नो आंसर, सॉरी। नहीं, बट स्टिल हम एज ए व्यूअर जो लोग देख रहे हैं, आई एम श्योर वो भी चाहेंगे और मैं भी चाहूंगा कि अगर वो जो सिंपल लैंग्वेज में जो लॉज हैं, आपने बोला है कि मैरिज से पहले आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपकी पिछली वीडियोस में जैसा मैंने पढ़ा था कि हमारे स्कूल्स हमें सिर्फ सिविक्स पढ़ाते हैं, बेसिक लॉज भी नहीं बताते। तो आई थिंक यू ऑलरेडी हैव दैट सोल्यूशन। तो आई अंडरस्टैंड कि आप एक्सीडेंट से तो नहीं बचा सकते, बट एटलीस्ट सीट बेल्ट लगाना कैसे लगानी चाहिए और क्या प्रोएक्टिव और प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए जो फॉलो करने चाहिए, वो आप हमें बता सकते हैं। तो ये आई थिंक इट विल बी एन हेल्प अगर आप वो हमारे साथ शेयर करेंगे तो प्लीज। नहीं, मैं बिल्कुल डेफिनेटली, जो हमारा वार्निंग फॉर इंडियन बैचलर्स है वो डॉक्यूमेंट हमारा, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने ऑलरेडी 3 to 4 लैंग्वेजेस में किया हुआ है। इंग्लिश में है, हिंदी में है, बंगाली में भी है, इनफैक्ट मराठी में भी है, एंड we'll try and see how we can convert it into more languages. बट हमारा उसमें मैं आपको उसका एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि क्या होता है ना कि वो हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट लॉज इज प्राइमरली
टीवी से है, चाहे वो मूवीज हो, चाहे वो सीरियल्स हो, चाहे वो हम लोग को क्या लगता है कि कोर्ट सीन होगा, जज साहब बैठे हैं, हमारा लॉयर उठा के पेज दिखाएगा, देखिए जज साहब ये, एंड द होल केस विल बी इन आवर फेवर। तो ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़े मिसकंसेप्शंस हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड करें कि जो प्रोसेस है खुद में काफ़ी स्लो और काफ़ी लीनियंट टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर जेंडर है। एंड उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आपको, सबको पता है कि जजेस को भी पता है कि वो गलत हो रही है, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लॉ उनको उनके हाथ बांध के रखता है, प्रोसीजर्स उनके हाथ बांध के रखते हैं, और सबसे बड़ी बात है सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है कि वो ऐसे ही जजमेंट दे, और वो उस हिसाब से फिर सिस्टम ऐसे काम नहीं करते जैसा आपको टीवी में दिखता है। तो हमारी जो ये वार्निंग फॉर इंडियन बैचलर्स है वो आपको थोड़ा बताएगा कि लॉज का एक्चुअल मतलब क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेना चाहूँ कि डीवी एक्ट, नाउ लॉट ऑफ पीपल, जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बोलेंगे ना, लोगों के दिमाग में आता है एक पति मारता हुआ बीवी को, लोगों के दिमाग में करेक्ट, यही करेक्ट। पिक्चर बनती है। मतलब कॉन्ग्रेट्स टू फेमिनिस्ट कि उन्होंने इतना पैसा दिखा के ये पिक्चर हमारे दिमाग में बिठा दी है। मतलब मैं उनको इस बात पर तो डेफिनेटली कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा। बट हमें एज एन इंटेलिजेंट या पढ़े लिखे लोग, हम क्या, हमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, इफ यू are asking, if you're making your wife to go out and work, it is domestic violence. If you're stopping your wife from going out and work, it is domestic violence. ठीक है। अपने साले को साला बोल देना, और अगर बीवी को लग रहा है कि वो साला उस टाइम पे गाली है, इज डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है। अपने मन में सोचना कि यार ऐसा कोई, मतलब बीवी के सामने आप बीवी को नहीं बोल, कुछ और ही बोल के यार मन कर रहा थप्पड़ मार दूं। आप हो सकता है अपने ऑफिस के किसी प्रॉब्लम को लेके आप सोच रहे हो अपने आप से कि अपने बॉस को गाली देने का मन कर रहा था, घर पे बैठे बैठे आप सोच रहे हो कि यार मन कर रहा है एक थप्पड़ मार दूं, बीवी ने सुन लिया, इट कैन बी डोमेस्टिक वायलेंस। इट्स नॉट दैट यू हैव हिट, इट्स नॉट इवन दैट यू आर सेइंग दिस टू हर, बट सिंस यू हैव सेड दिस वर्ड एंड शी थिंक्स कि इट इज मेंट फॉर हर, इट बिकम्स अ केस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। तो इस तरीके की चीजें हमें बहुत जरूरी है समझना कि मतलब हमारे लॉज एक्चुअली इट इज जस्ट नॉट अबाउट क्राइम, इट इज एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन इज अ क्राइम, एंड द सेम थिंग डन टू द अदर जेंडर इज नॉट अ क्राइम। जो लोगों के दिमाग में आता है कि पति पत्नी को पीटता हुआ दिख रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस का नाम सुनते ही, अगर ये चीज उल्टा हो भी रही हो, वो तब भी क्राइम नहीं है। अनफॉर्चुनेटली दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी हैव इन इंडिया।